बस कुछ ही समय में आ रही है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है षटतिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी तिथि अत्यंत विशेष है, क्योंकि वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से यही एक एकादशी विशेष है जिसमें तिल का सेवन किया जाता है। इस बार ये एकादशी आ रही है 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन। इस एकादशी में तिल का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हमें आपके बहुत सारे प्रश्न भी मिले थे कि आखिर इस एकादशी में तिल का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताए गए विधि विधान अनुसार इस षटतिला एकादशी के अंदर तिल का सेवन किस प्रकार किया जा सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुलस्त्य मुनि इस एकादशी का पालन करने की विधि बताते हैं, और ये विधि बताते हुए वे कहते हैं कि इस एकादशी के दिन पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पहले ही निकला हुआ गोबर एकत्रित करना चाहिए। उसके अंदर तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए और उसके बाद अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात्रि में होम जागरण करके चंदन कपूर पवित्र भोग द्वारा पद्मधारी भगवान श्री हरि की पूजा करें और उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए पवित्र अग्नि में सीताफल, नारियल और अमरूद के साथ 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें। अगर ये फल उपलब्ध ना हो तो उनके स्थान पर सुपारी का उपयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल और वस्त्र इत्यादि का दान दें। अब देखिए, अगर ये विधि करना सभी के लिए संभव नहीं है तो हम एक सरल और व्यवहारिक चीजों के द्वारा भी इस षटतिला एकादशी का पालन कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसलिए षटतिला एकादशी के दिन आप 6 प्रकार से तिल का सेवन और उसका दान कर सकते हैं। इस एकादशी में इस 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जा सकता है। पहला है तिल से स्नान करना, यानी कि अपने स्नान के जल में तिल डालना। दूसरा है तिल का उपटन लगाना। तीसरा है तिल का हवन करना, यानी कि आप अपने घर में कोई भी छोटा सा यज्ञ करें और उसमें तिल की आहुति दे सकते हैं। उसके बाद आता है तिल मिश्रित जल पीना, यानी कि अपने पीने के पानी में तिल को मिलाकर उसे पीना। उसके बाद है तिल का दान करना। आप किसी भी सुयोग्य व्यक्ति या पात्र या ब्राह्मण को तिल का दान कर सकते हैं। और छठा है भोजन में तिल का उपयोग करना, यानी कि तिल से बने हुए विविध प्रकार के व्यंजन का सेवन करना, लेकिन ध्यान रहे उसमें सिर्फ तिल हो और कोई भी अन्न प्रसाद उसके अंदर नहीं मिला होना चाहिए। तो इस प्रकार से षटतिला एकादशी के दिन आप ये 6 कार्यों द्वारा तिल का उपयोग कर सकते हैं। और इस एकादशी में विशेष रूप से तिल का महत्व है और इसी वजह से इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर इस षटतिला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पित करना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करके कम से कम 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर षटतिला एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और ये पूर्ण मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए, चाहे वो 8 माला, 16 माला, 25 माला या फिर 32 माला हो। इस षटतिला एकादशी के व्रत में ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य वचन ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी की निंदा ना करें, भौतिक चर्चाओं में अपना समय ना गंवाएं, भौतिक कार्यों से दूर रहें और अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के नाम जप, उनके स्मरण, चिंतन और उनकी कथा के श्रवण में बिताएं। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि की शरण में जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से न केवल वर्तमान जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है, अपितु व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भी आध्यात्मिक दिव्य लोक में वास करता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से
तिल का दान करता है उसे असंख्य जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता रहता है और वो आध्यात्मिक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और इसलिए सभी भक्तों को इस पावन और पुण्यमयी षटतिला एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो हमें आशा है कि षटतिला एकादशी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों परिवारजनों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस एकादशी के महत्व के विषय में पता चले। और इस एकादशी की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आने वाली इस षटतिला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।